बरेली में सपा सांसद नीरज मौर्य ने बीसलपुर के किंग्स हेरिटेज होटल में प्रेस वार्ता कर बरेली आंवला क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ही आज विपक्ष की असली आवाज है, जो जनहित के हर मुद्दे पर खुलकर बोल रही है। इस दौरान नीरज मौर्य ने आंवला को जिला बनाने की पुरानी मांग को फिर से दोहराते हुए कहा कि यह मुद्दा प्राथमिकता में है और इसके लिए सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही सांसद ने कहा कि बरेली आंवला क्षेत्र की 200 से अधिक सड़कों के मरम्मत और निर्माण के प्रस्ताव सरकार को भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सांसद निधि से इतनी बड़ी संख्या में सड़कों की मरम्मत संभव नहीं है। सांसद मौर्य ने भाजपा की बुलडोजर नीति को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए कहा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। नीरज मौर्य ने क्षेत्रीय विकास को लेकर कई अहम मांगे भी उठाई हैं। उन्होंने आंवला में क्रिकेट स्टेडियम और फरीदपुर में टोल प्लाजा की स्थापना, सड़क और पुल निर्माण, रामनगर में पौधारोपण अभियान और 300 बेड के अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की बात कही। सांसद ने बरेली में एम्स की स्थापना को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इसके लिए जंग जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की उपेक्षा कर संविधान और दलित समाज का अपमान कर रही है। नीरज मौर्य ने विपक्ष की एकजुटता पर भी कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि सीटें मिलना ही जश्न मनाने जैसा नहीं होना चाहिए। असली लड़ाई जनता के हक की है। उन्होंने कहा कि सपा की रणनीति सरकार को आईना दिखाने की है और हम हर जनहित के मुद्दे पर मजबूती के साथ खड़े हैं। आजम खान के मुद्दे पर मौर्य ने कहा कि पार्टी उनके साथ है और राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी कानूनी लड़ाई मजबूती से लड़ रहा है। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। नहीं, प्रमुख रूप से जो हमारे प्रेस के साथी हैं, ये हुआ कि उनके साथ बैठ लिया जाए, चाय पी लिया जाए। आप लोगों से मिलने जुलने का था और हमारा 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, सबको पता है। तो इस अवसर पे आपको हमने आमंत्रित किया कि आपके साथ बैठना है। बाकी जो हम लोगों ने 1 साल में जनता के मुद्दे रखे, सदन में जनता की बातें उठाई, कुछ में सफलता मिली, कुछ में नहीं मिली। आने वाले साल में जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जनहित से मुद्दे जनहित के हैं, उनके लिए हम फिर लड़ाई लड़ते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे और सफलता मिले इसके लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। संसद जी, 1 साल में कितने आपने काम आपके द्वारा हुए हैं, कितनी आवाजें आपने उठाई? हमने हर जनता के उस मुद्दे को सदन में उठाने का प्रयास किया है जो जनहित से जुड़ा हुआ है। आपने देखा कि बरेली के अंदर हमने एक एम्स की मांग रखी। हमने बरेली में समाजवादी पार्टी की सरकार में 300 बेड का एक अस्पताल बना था, वहाँ मैं स्वयं भी गया था। उस अस्पताल को कैसे ठीक किया जाए इसके लिए भी हमने प्रयास किया। और मैंने जो बरेली में या पूरे देश के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उन अस्पतालों में बहुत सारे ऐसे कमज़ोर लोग जब वहाँ इलाज के लिए जाते हैं, कभी कभी पैसे के अभाव में उनके परिजनों की अगर मृत्यु होती है तो कभी उनको डेड बॉडी देने में भी वो लोग परेशान करते हैं। मैंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। आपने देखा होगा कि यहाँ के कुछ लोगों ने हमारी जो सदन की बात थी उसका यहाँ विरोध भी किया, लेकिन सदन में मुद्दा उठाने का परिणाम ये आया कि उत्तर प्रदेश सरकार को प्राइवेट अस्पतालों के कार्यों को देखने के लिए एक कमेटी बनानी पड़ी और वो कमेटी पूरे प्रदेश के अंदर बनी। अभी हाल ही में एक यहाँ पे हॉस्पिटल था, हमारे फरीदपुर के कुछ साथी वहाँ पे गए थे किसी को देखने, जिनके परिजन वहाँ एडमिट थे। दुखद ये हुआ कि उनका वहाँ पे देहांत हो गया। शाम को उस अस्पताल का जो बिल था वो बताया गया कि 35 या 40 हज़ार, और जब सुबह उनको वो डेड बॉडी लेने गए तो उसका अमाउंट बढ़ा दिया गया। मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास सूचना आई, मैंने सीएमओ बरेली से बात की और आधे घंटे बाद उन लोगों ने मुझे खबर दी कि जो पहले वाला बिल था उसी पे हमको मिला। तो ये जो राहत जनता को मिल रही है या मिले, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, काम कर रहा हूँ। दूसरा, मैंने आंवला क्षेत्र के अंदर एक केंद्रीय विद्यालय की भी मांग की है, जिसके लिए मैंने वहाँ केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं उनको पत्र भी लिखा है और साथ ही साथ मैंने सदन में भी ये बात रखी है। फरीदपुर में टोल की आपने एक आवाज उठाई है, क्या वहाँ से जवाब आया, क्या कार्रवाई? जवाब तो यही मिला है कि टोल मानक के अनुरूप नहीं है, इसको हटाया जाएगा, लेकिन सरकार अभी उसको हटा नहीं रही है।
क्या वजह है, क्या लगता है? अब वजह तो सरकार ही जाने। जब मंत्री जी सदन के अंदर कह चुके हैं, हमसे पर्सनली कह चुके हैं, और 60 किलोमीटर का मानक है जो हम लोग बरेली से फतेहगंज पश्चिमी के लिए जाते हैं, जो वहाँ टोल है और इस टोल के बीच की दूरी 60 किलोमीटर से कम है। दिशा की बैठक में शाहजहां यहाँ बरेली में जो NHI का अधिकारी आया था, उसने भी यह स्वीकार किया कि 60 किलोमीटर से कम में बना है, लेकिन ये नहीं हटा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सरकार की हठधर्मिता है। ये सरकार को लग रहा होगा कि ये विपक्ष के सांसद हैं, इसलिए इनकी बात को ना सुना जाए। एक पीलीभीत रोड पे भी बना के तैयार कर दिया जाए, वहाँ भी अगर वसूली हो रही है, इसको क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे इसका संज्ञान नहीं है। पीलीभीत रोड कहाँ पे बनाया गया है? यहाँ पीछे से पहले अच्छा, नहीं, मुझे संज्ञान नहीं है, इसकी मैं जानकारी करूंगा। रोड भी नहीं बना है, रोड वसूली शुरू हो गई, तो मैं चाहूंगा कि अगर मुझे कहीं से थोड़ा उसका विवरण मिल जाए तो ये बात जरूर मैं मंत्रालय में जाके रखूंगा। और रोड बना ही नहीं तो पहले टोल को ले रहे हैं। टोल लेने का अधिकार तो तब होता है जब रोड पूरी तरह से बन जाए। सांसद जी, इटावा को लेकर एक यादव समाज का कथावाचक जो कि कथा करने जाते हैं वहाँ पर, तो उनके साथ अपमानजनक स्थिति वहाँ पर हरकत कर दी जाती है। किस नज़रिए से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। आज के इस युग में जहां मीडिया कदम कदम पे है, हर हाथ में लोगों के मोबाइल है, सोशल मीडिया है, अगर कोई आदमी कहीं से भी लगता है कि कुछ गलत है तो उनको कानून के दायरे में शिकायत करनी चाहिए, ना कि किसी के मुंडन करा दो, उसकी नाक रगड़ा दो। ये मुझे लग रहा है सामंतवाद की तरफ ले जाने वाला ये कार्य उन्होंने किया है, घृणित कार्य किया है, और इसमें तो लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए।